तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान विषय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भाई दिसंबर 2024 और जून 2025 के अंदर फेज इक्विलिब्रियम के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आपको इसी तरह से पूरी तरह से जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक कराए हैं जून 2011 से लेके लेटेस्ट जितने भी वीडियोस हैं सारी अगर आपको एक जगह पर चाहिए तो आप नीचे जाइए, यूट्यूब पे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, वहां से आप मेंबरशिप को लीजिए और वहां पर आपको सारे पीवाईक्यूज एक ही जगह पर टॉपिक वाइज दिख जाएंगे। ईयर वाइज आप यहाँ पर उसको कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं भाई इन दो क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पर फेज इक्विलिब्रियम में देखिए ज्यादा क्वेश्चन पर में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट पेपर का ही है जून 2025 का। तो इसके अंदर यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया भाई, टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन में ये एक 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली फेज डायग्राम से वैसे 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम से पूछा जाता था, ठीक है, वाटर का, CO2 का, इससे पूछा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने 2 कॉम्पोनेंट से पूछा और उसमें भी 2 कंपोनेंट में भी उन्होंने यूटेक्टिक मिक्सचर से नहीं पूछा, इन लोगों ने 2 कंपोनेंट में इस बार पूछ लिया मिसिबिलिटीज से, ठीक है। इस बार इन्होंने मिसिबिलिटीज से क्वेश्चन पूछा। तो काफी लोगों ने कहा था भाई सर ये वाला करा दो क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उसके लिए भी यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ कि मिसिबिलिटीज के ऊपर जब क्वेश्चन आ जाए तो देखो क्या करना होता है। देखो जब भी आपकी मिसिबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन आया ना तो देखो ऐसा लूप बन के दिखाई देता है आपको यहाँ पर ना, एक वाटर निकोटीन का जब बनाते हो तो ऐसा करके एक लूप बनता है इस तरह का, और इस लूप के अंदर देखो 2 तरह के अब यहाँ पर रीजन बन चुके हैं। एक रीजन है जो है रीजन ए और एक रीजन है जो है रीजन बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना 2 अलग अलग टेम्परेचर्स दिए होते हैं। अगर रीजन ए की बात करूं मैं तो इस रीजन ए के अंदर जो भी आपके यहाँ पर पानी और निकोटीन होगा, ठीक है, वाटर प्लस निकोटीन, ये आपके यहाँ पर मिसिबल नहीं होते हैं, ठीक है, ये इस रीजन के अंदर मिसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लो ये रीजन ए के अंदर ये दोनों आपस में मिसिबल नहीं होंगे, नॉट मिसिबल। और अगर ये नॉट मिसिबल है तो यहाँ पर आपको ये दोनों अलग अलग दिखाई देंगे और इसलिए इसका फेज यहाँ पर 2 हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग फेज दिखाई देंगे, एक तो पानी का और एक निकोटीन का, ओके। तो 2 अलग अलग चीजें दिखेंगी, इसलिए रीजन ए के अंदर जहां जहां रीजन ए होगा इस पूरे सर्कल के अंदर, उसमें आपको यहाँ पर सिर्फ पानी और निकोटीन अलग अलग दिखेगा। जैसे पानी और तेल दिखता है ना, ऑयल और वाटर को अगर आप देखोगे एक बर्तन में डालिएगा तो ऑयल जो होगा यहाँ पर ऊपर अलग से बैठ जाएगा और पानी नीचे दिखेगा। सेम तरह से निकोटीन और वाटर भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा। अगर आप 60 से लेके 210 टेम्परेचर तक जा रहे हैं और यहाँ पर 0 से लेके 1 निकोटीन की कॉम्पोजिशन दी गई है, ओके। अब चलिए इसके बाद में आपको एक चीज और समझानी है। यहाँ पर 2 क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हैं। अगर आप 210 डिग्री पे जा रहे हैं, ठीक है, इस 210 डिग्री पे जा रहे हैं तो इस 210 डिग्री पार करने के बाद यहाँ पर जैसे ये 210 डिग्री पे पार करोगे आप यहाँ पर रीजन बी में पहुंच जाओगे, और जो भी आपका ये रीजन ए के अलावा जो भी रीजन दिया गया है ना, यहाँ पर आपका जो वाटर और निकोटीन है ये यहाँ पर कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। वाटर और निकोटीन कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, और कंप्लीटली मिसिबल है अगर ये, तो यहाँ पर भाई आपको एक ही फेज दिखाई देगा, क्योंकि ये दोनों अब एक जिस्म 2 जिस्म एक जान टाइप के बन चुके हैं, यानी एक ही फेज यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। तो अंदर समझ लो रीजन के फेज 2 होंगे और बाहर आपका एक फेज होगा। लेकिन यहाँ पर ना 2 अलग अलग रीजन्स के साथ आपको यहाँ पर रीजन दिखाई देते हैं। पहला जो ऊपर जो रीजन बी दिखाई दे रहा है ना, और जो नीचे की तरफ आपको ये दिख रहा है ये भी रीजन बी, लेकिन इस 210 के ऊपर ये दोनों जो कंप्लीटली मिसिबल है उसका रीजन अलग है, लेकिन 60 डिग्री से नीचे जो आपका यहाँ पर ये कंप्लीटली मिसिबल है इसका रीजन अलग है। दोनों के रीजंस अलग है, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ओके। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहले वो कह रहा है कि भाई सिस्टम के 2 क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, वो देखो उसने कहा ही है, एक तो 60 डिग्री है और एक 210 डिग्री है, ठीक है। तो 60 डिग्री और 210 डिग्री ये 2 यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर दिए गए हैं निकोटीन और वाटर के लिए, जहां पर कंप्लीटली मिसिबल होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जहां पर निकोटीन की जो मोलर फ्रैक्शन है वो 0.5 है। क्या ये बात सही है भाई? वो कह रहा है 100 डिग्री, तो मान लेता हूं मैं 100 डिग्री जो है वो अप्रोक्स यहाँ आ रहा है। मान लो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये 100 डिग्री है और 0.5 देखो ये 0.5 यहाँ के आसपास होगा, तो मतलब आप यहाँ पर कहना चाह रहे हो कि इस जगह पर, ठीक है, जहां पर मैंने ये डॉट बनाया है इस जगह पर ये कह रहा है कि यहाँ पर मेरा जो है ये कंप्लीटली मिसिबल होगा। ऐसा ये कह रहा है कि बोथ निकोटीन एंड वाटर कंप्लीटली मिसिबल एट 100 डिग्री और 0.5। तो क्या ये बात सही है भाई? ये जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे तो रीजन ए में आ जाओगे, और रीजन ए में अभी बताया है कि भाई वाटर और निकोटीन मिसिबल नहीं होते हैं, तो मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए आप यहाँ से आंसर को हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब वो कह रहा है कि भाई 75 डिग्री सेल्सियस और निकोटीन की अगर मोल फ्रैक्शन अभी भी 0.5 रखी जाए तो निकोटीन और जो वाटर है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जो कि डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। देखो शब्द चेंज करे हैं उसने, सिर्फ ऐसे शब्द चेंज करके बोला है कि जो वाटर और जो निकोटीन है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जो डिसोसिएट नहीं हो सकते। भाई अगर वो दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना ले जो डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, जो डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, तो इसका तो मतलब यही हुआ ना वो कंप्लीटली मिसिबल है। और ये एक्चुअली में रीजन होता है जो ये 60 से नीचे यहाँ पर मिसिबल होते हैं ना, ये इसी वजह से होते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर जो पानी होता है ये निकोटीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है, ये यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे इथेनॉल वगैरह में आप देखते हो ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो मिक्स होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के मिक्स हो जाते हैं एट लेस देन 60 डिग्रीज। ठीक है, लेस देन 60 डिग्रीज पे ऐसा होता है और ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा वीक होता है। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप जानते हो ना, कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होती नहीं है, ज्यादा फोर्स पे तो टूट जाएगी, अगर हाई टेम्परेचर पे चल जाओगे तो टूट जाएगी, इसलिए ये थोड़ी सी वीक होती हैं। अगर ये कह रहा है कि यहाँ पर ये डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं इस टेम्परेचर पे, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। क्यों? क्योंकि भाई 75 डिग्री अगर मैं मान लूँ यहाँ भी आ रहा है तो अभी भी तो आप रीजन ए के अंदर ही खड़े हो ना। भाई 60 से ऊपर जैसे आप यहाँ जाओगे रीजन ए में ही आने वाले हो, आप चाहे कैसे भी कर लो, और रीजन ए में आपके यहाँ कंप्लीटली मिसिबल हो ही नहीं सकते, ये डिसोसिएट नहीं हो रहे, इसका मतलब ये मिसिबल कहना चाह रहा है। तो ये भाई यहाँ पर बिल्कुल गलत बात कह रहा है। क्या ये बात समझ आ गई? तो ए क्यों गलत है? क्योंकि ये भी रीजन ए में आ रहा है, और बी क्यों गलत है? ये भी रीजन ए में आ रहा है, और दोनों ही बात ये कह रही है कि मिसिबल है ये। समझ आ गई? चलिए फोर्थ स्टेटमेंट की बात करता हूं पहले मैं, क्योंकि सी आपका करेक्ट आंसर है, ये मैं बता देता हूं पहले ही। तो डी वाले स्टेटमेंट को मैं पहले समझाना चाहूंगा कि थर्मल मोशन जो है यहाँ पर मिक्सचर को होमोजेनाइज करते हैं इन एंटायर रीजन जहां पर फेज 1 है। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आधी तो सही है, ये जो स्टेटमेंट है ये आधी सही है। ये कहां तक सही है कि जो थर्मल मोशंस होते हैं ना ये होमोजेनाइज करते हैं मिक्सचर को, लेकिन ये जो एंटायर वर्ड लगा दिया ना ये गलत हो गया। बस अगर ये एंटायर वर्ड की जगह बोलता कि इन रीजन बी अबव 210 डिग्री सेल्सियस तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप 210 डिग्री के ऊपर जाओगे, ठीक है 210 डिग्री के ऊपर जाओगे तो उस जगह पर आपका पानी भी और निकोटीन भी दोनों ही गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, पानी और निकोटीन दोनों ही यहाँ पर गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब दोनों गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये बात आप जानते होंगे कि दो गैसेस के मिक्सचर को आप यहाँ पर अलग अलग नहीं बता सकते, इसलिए इनका फेज यहाँ पर 1 हो जाता है। आई बात समझ में? जब दो गैसेस का मिक्सचर होता है तो आप वहां पर फेज एक ही बोलते हैं, ये बात मैंने आपको बता रखी है, आपने पढ़ रखी है। तो ये रीजन होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं 210 पे, क्योंकि 60 पे यहाँ पर ये 60 और 210 पे दोनों कंप्लीटली बॉयल हो जाएंगे और वाटर और निकोटीन जो है यहाँ पर एक फेज में दिखाई देंगे गैसेस की फॉर्म में। और 60 से नीचे का रीजन मैंने अभी भी बताया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इस जगह पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 60 डिग्री तक चलती है इस कॉन्सेंट्रेशन पे। जैसे ही आप इस कॉन्सेंट्रेशन पे मतलब इसको 0.5 रखोगे निकोटीन को मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 0.5 और 0.5 मोलर रेशियो लोगे दोनों का, तो इस केस में आपको जो है 50 डिग्री 60 डिग्री तक जाते हैं, 60 डिग्री तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इनकी स्टेबल। 60 डिग्री पे जैसे ही आओगे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी और ये दोनों कंप्लीटली यहाँ पर मिसिबल नहीं होंगे और हट जाएंगे, मिसिबिलिटी टूट जाएगी इनकी, डिसोसिएट हो जाएंगे ये। ठीक है, डिसोसिएट हो जाएंगे यहाँ पर। आई बात समझ में? ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो मिसिबल नहीं रहेंगे फिर। तो देखो डी स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने बताया कि क्यों गलत है, क्योंकि भाई ये कह रहा है कि एंटायर रीजन के लिए। अगर ये 210 से ऊपर कहता तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि यहाँ पर गैसेस की वजह से ऐसा हो रहा है, थर्मल मोशन की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन इस नीचे के रीजन के लिए ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मिक्स हो रहे हैं ऐसा ग्लू की तरह। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक तरह से चिपक गए हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे हाई टेम्परेचर पे तो टूट जाएंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, तो इसलिए डी स्टेटमेंट गलत है। चलिए अब वो कह रहा है निकोटीन और वाटर वीक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये बात तो मुझे साफ दिख रही है भाई, 60 से आप नीचे हो, ठीक है 60 से आप नीचे हो, ये मान लो 50 डिग्री है, ठीक है ये 50 डिग्री है, तो 50 पे आप किसी भी जगह पर चले जाओ, किसी भी जगह पर चले जाओ, यहाँ पर ये कंप्लीटली मिसिबल है। और अगर ये कंप्लीटली मिसिबल है तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि भाई ये एक वीक कॉम्प्लेक्स की वजह से ही मिसिबल रहे होंगे। अभी रीजन बताया, ये तो यहाँ पर एक वीक कॉम्प्लेक्स की वजह से ही मिसिबल रहे होंगे। तो यही आपका रीजन था। पहली स्टेटमेंट इसने पहला पार्ट ये बोला
दूसरा पार्ट कह रहा है कि रीजन ए के अंदर जो फेज है वो 2 है, और ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है यहाँ पर। ओके, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो देखो वैसे कोई क्वेश्चन में मुश्किल नहीं था, यूटेक्टिक अगर आपको थोड़ा सा पता है तो इसको बस इतना सा बस जानना था कि यहाँ पर ना मिसिबिलिटी के ऊपर खेल है, यहाँ मिसिबिलिटी होती नहीं है, यहाँ पर होती है बी रीजन में, बस इतना है यहाँ पर, सेम यूटेक्टिक मिक्सचर जैसा ही है। ओके, चलिए मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, 2 ही क्वेश्चन थे, फिर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे। चलिए भाई मैं यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ, हम मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।